ड्रामा सीरियल मायरी में हबीब ने रहीला को तलाक देने के बाद इस बार फैसला कर ही लिया कि वो उसे घर से बाहर निकाल देगा। इसी सिलसिले में वो आलिया को कॉल कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से खुला लेने की तैयारी कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके इसे अपने घर में ले जाओ। इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, जो भी ड्रामे किए हैं, वो सारी की सारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। बेहतर होगा कि यहाँ से इसे ले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं खुद ही इसे पुलिस स्टेशन लेकर चला जाऊँ। लेकिन आलिया यहाँ पर कहती है कि हबीब भाई, आप इसे एक चांस तो दे ही सकते हैं ना, प्लीज आप ही को माफ कर दें, प्लीज ऐसे मत करें। लेकिन हबीब कहता है कि घर में जो डाका पड़ा था ना, उसके बारे में भी मुझे पता चल चुका है, मैं उसको कोई भी चांस नहीं दे सकता, मैंने उसे जुबानी तलाक दे दी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आलिया हक्की बक्की रह जाती है। कागजात के लिए मैं वकील के साथ मिलकर आ चुका हूँ, वो कागजात भी जल्द अज जल्द आ जाएंगे, तुम आओ यहाँ पर और जल्द अज जल्द उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। यहाँ पर आलिया रो पड़ती है, उसे समझ नहीं आती कि आखिर इस बार वो अपनी बहन का क्या करे। शुरू से लेकर आज तक उसने बहुत ज्यादा समझाया था अपनी बहन को, लेकिन उसे भी समझ नहीं आई थी। आज अगर बुरा वक्त आया तो पागलों की तरह से ड्रामा भी कर रही है। लेकिन हबीब जो इस बार आयशा से भी माफी मांगने वाला है, आयशा से माफी मांगने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन आयशा जो कि बड़ेपन का मुजाहरा करती है, इस बार हबीब के सामने जो कुछ भी आया है उसको लेकर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। आयशा को बताता है कि अम्मा जान के साथ जो कुछ भी हुआ था ना, वो रहीला नहीं किया था, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि रहीला इस तरह किया। आयशा आगे से कहती है कि आपको मैंने समझाया था, आपको बताया भी था, लेकिन आप तो अंधे हो चुके थे। आज देख लिया है ना, अम्मा जान के साथ भी जो भी किया था उसने किया था। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस बार रहीला सीधी जेल में जाए, लेकिन हबीब यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके आलिया यहाँ से रहीला को लेकर चले जाए। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर भी कोई केस आ जाए कि उसकी बीवी ने चोरी की है। आयशा के सामने भी यह हकीकत आ जाती है कि घर में से जो भी जेवरात चोरी हुए थे जमशेद के और यहाँ तक के एनी के भी, वो जेवरात वो रहीला ने ही चुराए हैं। रहीला से वो जेवरात भी लेने की भरपूर कोशिश करेगी। दूसरी जानिब एनी ने इस बार आमना के साथ मुलाकात करने का फैसला कर ही लिया। जैसे ही वो कॉलेज के लिए तैयार होकर जा रही होती है तो यहाँ पर अपनी माँ के सामने सारी की सारी बातें लेकर आ जाती है। कहती है कि अम्मीजान, आज मैं आमना के साथ मुलाकात करना चाह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन दोनों के बीच आखिर है क्या। आज मैं साफ साफ पूछूंगी उससे कि क्या चाहती हो तुम। अगर तुम फाकिर को चाहती हो तो मैं साइड पे हो जाती हूँ अपनी बेटी को लेकर, लेकिन अम्मीजान मैं इस परेशानी से निकलना चाहती हूँ। आयशा कहती है कि एनी तुम्हें गलतफहमी भी हो सकती है, फाकिर तो उसे दोस्त मानता है। आगे से मुस्कुरा देती है, कहती है कि अम्मीजान कहने के तो फाकिर भी यही कहता है, आमना और वो सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और उससे इंस्पायर है, उससे इंफॉर्मेशन भी लेता है और हेल्प भी लेता है, लेकिन लगता कुछ और ही है, मुझे बात कुछ और ही लगती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं आमना के साथ मुलाकात करूंगी और उससे खुद पूछूंगी मैं। एनी ठीक है, अब तुम समझदार हो चुकी हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने लिए बेहतर फैसला लोगी। रहीला को इस बार घर से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद हबीब घर में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएगा। अपनी बेटी से भी माफी मांग ही लेगा, एनी और फायजा से भी। घर में खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए सारे लोग जमा होंगे। हबीब इस बार शर्मिंदा है, जो कुछ भी उससे हो चुका है उसको लेकर। आइंदा के बाद वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे कुंबे को किसी किस्म की परेशानी उठानी पड़े। आखिरकार ड्रामा सीरियल माहिरीन की एंडिंग होने जा रही है। साइका जिसकी जिंदगी इस बार सेट हो जाएगी। फराज इस बार ओमान जा रहा है, उसकी जॉब हो चुकी है, जिसके बाद साइका के हालात बदल जाएंगे और वो जल्द अज जल्द इस मुल्क से निकलकर ओमान चले जाएगी अपने बच्चों को लेकर भी। उसकी फैमिली तो आखिर सेट हो ही जाएगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो जाएंगे। फराज को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि साइका उसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। दूसरी जानिब आलिया और उधर जमशेद के सामने भी हकीकत आ चुकी है। जमशेद की माँ इस बार रहीला को कभी भी अपने घर में नहीं रखेगी। रहीला जल्द अज जल्द जेल में जाने वाली है, क्योंकि रहीला के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। शुरू से लेकर आज तक फिरौन बनी बैठी हुई थी, कभी किसी का बुरा कर रही है, कभी किसी का। मौत तो वो भूल ही बैठी थी। उसने सोचा था कि इसी जिंदगी में वो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेगी, लेकिन जब से उसका बच्चा गया उसके बाद तो एक और बड़ा झटका। अकरम कांस्टेबल ने आखिरकार सारे घर वालों को बता ही दिया। कौन कौन
फाकिरुन चाहता है कि इस बार रहीला जेल में चले जाए और वाकई जमशेद और आलिया को अपने घर में रहीला को नहीं रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को उन्हीं का बच्चा चुरा कर कहीं भाग जाए। फाकिर और एनी भी एक दूसरे के साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजारने वाले हैं। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि इस बार हबीब को माफी मिल ही गई? क्योंकि जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो वाकई ही उसे माफ कर देना चाहिए रहीला का बुरा अंजाम देखकर। या फिर आप क्या चाहते थे कि रहीला के साथ क्या होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।